I'm Kritika. Welcome back to my channel. So we are on the 6th episode of Uncut Kritika. I am without makeup. I have all on my face and we have our coffee, जो कि मैं इस episode में भी खत्म करूँगी. Last episode की तरह नहीं, coffee बहुत टेस्टी बनी है. Without any further ado, आज मैंने Snapchat के questions भी लिए हैं. If you're not following me there, this is my ID. Send me questions there as well. This is the email ID. If you want to send in your questions, you can send them here too. So without any further ado, let's get into the video. How to deal with toxic friends. और आपको पता ऐसे लगेगा कि कोई आपके लिए टॉक्सिक है या आपका कोई फ्रेंड या कोई भी बंदा आपकी लाइफ में टॉक्सिक ऐसे हो सकता है अगर वो आपको आपके बारे में बुरा फील कराए. एंड नॉट जस्ट ऐसे एक दो छोटी बात में आप कोई बुरा फील कराए, बट रेगुलरली कोई आपको बुरा फील करा रहा है या आप अपने कोई दिल की बात शेयर कर रहे हो, आपका कोई मजाक उड़ा रहा है. एंड हर बार कोई भी टॉपिक हो तो वो मी होता है कि मैं वो. आपकी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती उनके प्रॉब्लम्स के आगे. एंड जैसा वो चाहते हैं हमेशा वो रिलेशनशिप को वैसा ही लीड करेंगे. एंड दे आर टू डोमिनेटिंग. कोई भी आपकी कोई पर्सनल चीज़ को लेके अगर आपको बुरा फील करा है एंड दे आर नॉट हैप्पी. अगर आप लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो, आपके मुंह पे दिखाएंगे ऐसे कि दे आर हैप्पी बट दे नॉट हैप्पी अंदर से. अगर आप कुछ अच्छा लाइफ में कर भी रहे हो, वो आपको कंग्रेचुलेट नहीं करेंगे या वो नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ जाओ. और वो आपकी सेल्फ इस्टीम को लो रखेंगे, आपको आपके फ्लॉज दिखा के कि ओ तेरे में ये गंदा है, तेरे में ये गंदा है, तू ओ यू लुकिंग फैट, यू लुकिंग दिस एंड दैट. Indirectly pointing out your flaws and making you feel bad about yourself so that आप उनसे नीचे रहो हमेशा एंड आप उनसे डोमिनेट होते रहो हमेशा, या फिर आप वो फ्रेंडशिप छोड़ के बाहर ना जाओ या आप कभी उनको अपने से ऊपर ना समझो. एंड these are very basic examples, but I always say this, rather than having 20 friends, you should have 2 really good friends in your life जो आपकी दिल से केयर करते हैं. I have a very good friend, I'm going to mention it, Harshit. He's been with me, ये वीडियो देख के वो सिर पर चढ़ जाएगा, but he's been with me since 6th standard. So जब मैं 12 years की थी तब से, and I'm 26 right now, so 14 years. and हमारी फ्रेंडशिप को इतना टाइम हो गया. I know for a fact that कोई हो ना हो मेरी लाइफ में, if I have to rely on a person, he'll be there for me no matter what. And there's so many times when I talk about my problems and he's there listening. जब उसको मेरी ज़रूरत होती है तो मैं उसके लिए होती हूँ, या उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं होती हूँ. एंड हम दोनों को ये पता है कि अगर हम दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम ज़रूर होंगे. मे बी खुशी के टाइम पे होना हो बट प्रॉब्लम के टाइम पे ज़रूर होंगे. या दे ट्रीट योर फैमिली लाइक देयर फैमिली. दे जस्ट वांट द बेस्ट फॉर यू. इफ़ यू आर लकी इनफ टू हैव दैट वन फ्रेंड इन योर लाइफ, keep them close to your heart. And toxic friends से अच्छा है कि you only have 1 or 2 friends. And even though you don't have any friend in your life, you have your family, you have your siblings. So coming back to the question, dealing with toxic friends, don't keep them in your life. I know it's very hard and it's very harsh to say this. Confused right now और आपको लग रहा है कि वो toxic है कि नहीं. आप सिर्फ ये सोचो, आप जब उनके आसपास होते हो, हाउ डू यू फील? डू यू फील आपकी नीड्स पे ध्यान दिया जा रहा है, या आपको कोई प्रायोरिटी दे रहा है, या आपको कोई खुश रख रहा है? और हमेशा मैं नहीं होता, इट्स बोथ वेज. सो कभी किसी की बात सुनी जाती है, कभी दूसरे बंदे की बात सुनी जाती है. बट अगर आपको उस बंदे के साथ बुरा लग रहा है ऑल ऑफ द टाइम, लाइक 90% ऑफ द टाइम, इफ यू आर फीलिंग बैड, देन that person is really toxic for you. And life is too short to have such people in your life. Akele rehna is much better than having a bad person in your life or someone who's toxic and who brings you down. If you don't have anyone in your life, you have so many people on YouTube, on Instagram, and positive people. You can follow them and I personally, I've done that. And there was a point in my life, I think 9th 10th, जब वो awkward stage आती है ना, जब हम बहुत weird हो जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि मेरी लाइफ में क्या चाहिए. एंड मेरे लाइफ में फ्रेंड्स थे बट मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करती थी. आई यूज टू जस्ट वॉच वीडियोज़ ऑनलाइन एंड लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल हु वर 30, 35, 40 एंड वो लाइफ में कुछ अचीव कर चुके थे ऑलरेडी. सो मैं उन लोगों को फॉलो करती थी. मेंटोर बना लिया था मैंने उनको लाइफ में, और मैं सोचती थी जो भी चीज़ ये लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में मैं भी वो करूँगी. एंड आई लर्न समथिंग फ्रॉम देम. एज यू ग्रो ओल्डर, you will be more comfortable in your skin, the way you talk and your thoughts, everything हमें समझ आता रहता है धीरे धीरे कि हमें पसंद है कि नहीं पसंद है. जब इस एज में होते हैं ना, awkward stage में, तो हमें खुद ही नहीं पता होता हमें लाइफ में क्या चाहिए. and you will find people who love you for who you are. and I was so lucky that I met 2 of my really good friends, Shivesh and Tanya, when I was on a trip. और मेरा इस इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे एंड मुझे ऐसा लगता था आई नीड समवन टू शेयर माई थॉट्स. एंड ये होता है मेरे साथ, ये होता है. एंड शिवेश एंड तान्या, दे बोथ आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई शेयर लिटरली एवरीथिंग विद देम. एंड कभी कभी ऐसा होता है, मैं सीरियसली मैं कॉल करके शिवेश को, तो शिवेश मैं क्या करूँ, एंड वी हैव such a great time together.
किसी ने लिखा था कि दे आर नॉट वेरी सोशल, सो हाउ टू फाइंड फ्रेंड्स और हाउ टू मेक फ्रेंड्स. एज यू मच्योर यू विल रियलाइज कि आपको ये चीज़ें पसंद है और आप उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में एंटर भी करने दोगे. एंड इफ़ यू थिंक पॉजिटिव एंड जिस डायरेक्शन में आप सोचते हो ना, वो लाइफ में वही चीज़ अट्रैक्ट करते हो. यू विल अट्रैक्ट गुड पीपल इफ़ यू हैव गुड थॉट्स. एंड जब आप खुद मेंटली स्टेबल होगे ना, देन यू विल अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ. सो इस टाइम को यूटिलाइज करो, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. एंड मे बी इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स इन योर लाइफ राइट now, maybe it's just God's way to tell you that this is the time to focus on yourself and focus on your dreams and goals, and along the way you'll find good people. And you have me. I hope I'm a friend. Virtual friends, we are virtual friends. Next question is how to get over people saying things about you. I'm such a people pleaser and मुझे ना हमेशा ऐसा होता है कि अगर मैं किसी रूम में हूँ ना, मुझे सब लोग पसंद करें. अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोलेगा then I feel bad. Not that I'm the best, but I want everyone to like me. And ऐसा नहीं होगा. आप कितनी जगह जाओगे लाइफ में कि आपको हर कोई नहीं पसंद करेगा, एंड वो उनके अपने रीजंस की वजह से वो आपको पसंद नहीं करेंगे. एंड देयर इज वन कोट, आई विल कीप इट हियर, वेट आई विल रीड इट आउट लाउड. यू कैन बी द जूसीएस्ट पीच इन द वर्ल्ड बट देयर विल ऑलवेज बी समवन हु हेट्स पीचेस. एंड दैट्स सो ट्रू. एंड मोर देन दैट, अगर आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है ना, तो वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ दिखाता है. अगर कभी भी जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं ना लोग, वो आपसे अच्छा नहीं कर रहे होते लाइफ में. एंड जो अच्छा कर रहे होते हैं वो कभी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे. एंड दैट इज़ सो ट्रू. आप अगर अपने आप को ले लो, आप किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हो, अगर इफ़ यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, यू वोंट क्रिटिसाइज पीपल एंड यू वोंट गो आउट ऑफ योर वे टू ब्रिंग देम डाउन. सो इफ समवन इज ब्रिंगिंग यू डाउन, इट शोज देयर मेंटालिटी कि उनका थॉट प्रोसेस कैसे. एंड आई फील सो बैड फॉर सम पीपल. जब कोई ऐसा कमेंट करता है ना, मुझे ऐसा उनके लिए बुरा लगता है कि वो इतने गंदे स्टेट में अपने माइंड के कि किसी को गाली लिख सकते हैं, किसी को इतना हेट्रेड डाल सकते हैं, किसी को अगली, बैड, फैट, जो भी XYZ बोल सकते हैं. आई फील इफ़ यू आर जेन्युइनली हैप्पी इन योर लाइफ, आप दूसरों पे कमेंट नहीं करोगे और इतने मीन वर्ड्स आप किसी को नहीं बोलोगे. इफ समवन इज ब्रिंगिंग यू डाउन, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम एंड जस्ट थिंक. अगर आप अपना थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, आपको कोई मूव नहीं कर पाएगा. एंड सबके अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, सबके साथ होता है ऐसा कि किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर हो और कोई ऑलरेडी बोल दे उसके, तो देन यू फील बैड बिकॉज हम लोगों के ओपिनियंस को बहुत वैल्यू देते हैं. वंस यू रियलाइज योर इंपॉर्टेंस एंड वंस यू रियलाइज दैट आई एम दिस पर्सन, दीज आर माई फ्लॉज एंड नो वन कैन ब्रेक मी एंड नो वन कैन ब्रेक यू, बिकॉज यू विल नो कि इस मेरे में ये गलत है, ये अच्छा है. सो किसी के बोलने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो लेट देम से वट एवर दे आर सेइंग. You move ahead with your life, prove everyone wrong, achieve your dreams, achieve your goals, and that's our motto. ज़्यादा ही थोड़ा hyped up energy हो गई है कॉफ़ी की वजह से, but that's okay. The next question is what should I do when everything seems to be going wrong? And इस topic से related बहुत सारे questions आए हैं. बहुत सारे लोग अभी घर पे भी बैठे हैं ना, तो सब का mindset ऐसा हो रहा है कि फ्लक्चुएट हो रहा है, लाइक रोलर कोस्टर की तरह. कभी आप अच्छा फील कर रहे हो, कभी बुरा फील कर रहे हो. सो आई नो वट यूर गोइंग थ्रू. आई कैन totally feel what you're feeling right now, but there are so many ways to feel good. and बुरा सोचने से कुछ भी नहीं होता है. we should always try to find a solution कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसको बेटर कैसे करा जाए. so I have made some pointers and I'm going to share it with you guys. मैंने नोट्स ऐप में लिखा है. So dedicate time for self improvement. This is the most important thing. and मुझे ना बहुत अच्छा मेरा mindset बहुत अच्छा रहता है जब मैं अपनी body पे focus कर रही होती हूँ, मैं अपनी mental health पे focus कर रही होती हूँ. and start reading books. and if you don't like reading, listen to podcast or watch videos which are motivational. and ऐसा नहीं कि आपको पूरा एक घंटा बैठना है, आप थोड़े टाइम से स्टार्ट करो. मेक श्योर आप दिन में 15 minutes is actually nothing. and make sure जब आप उठ रहे हो ना, rather than checking your social media, जब आप ब्रश कर रहे हो या you're doing your regular activities, listen to a podcast or a video and 15-20 minutes सिर्फ positivity लो. and try this for 25 days or 30 days and you will see a difference in your mindset. because जो भी आप अपने माइंड में फीड करोगे ना, और जो भी सुबह फीड करोगे, दैट अफेक्ट्स योर ब्रेन. तो इसलिए सुबह उठ के न्यूज़ भी नहीं चेक करनी चाहिए. मेक श्योर यूर डूइंग दैट. रीड अ बुक और लिसन टू अ गुड पॉडकास्ट. नेक्स्ट अप, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. आई नो मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ, बट जस्ट गो फॉर अ वॉक ऑन योर टेरेस और जस्ट वॉक घर पे. अभी अगर आप बाहर भी नहीं जा सकते हो, जस्ट वॉक फॉर 25 minutes. दैट्स इट. सॉन्ग्स लगा लो, अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट चला लो, या फिर एक शो देख लो कोई. डू ब्रिस्क वॉकिंग एंड यू विल एक्चुअली फील सो मच बेटर आफ्टर 25 minutes. एंड अब ये रेगुलरली रखोगे, एक तो यू विल कीप योर बॉडी मूविंग एंड वो एक अच्छा सा ना मूड बन जाता है. व्हेन यू आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड यू जस्ट देयर विद योर सॉन्ग्स एंड यू जस्ट फीलिंग दैट फीलिंग. You get me, right? Some people get me. जो ऐसे करता है ना, उनको पता होगा. When you listen to songs and you're walking in, मैं जब टेरेस पे चल रही होती हूँ ना, जब मैं गाने सुन रही होती हूँ और मैं वॉक कर रही होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है I'm on top of the world. and स्पेशली वो गर्ल पावर वाले सॉन्ग्स होते हैं ना. If you've seen my stories, you know that.
वो टाइम होता है. नेक्स्ट, मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर. जब हम अपने आप को एक होप देते हैं ना, आई थिंक उससे मेरे साथ ये होता है. अभी सारे दिन सेम हो गए ना सबके लिए, सब घर पे बैठे होते हैं, तो आई मेक श्योर मैं प्लान करूँ कि अच्छा वेंसडे को मैं ये करूँगी, थर्सडे को मैं ये करूँगी, फ्राइडे को आई शूट दिस वीडियो, सैटरडे को. तो ना एक वो होप बनी रहती है कि अभी 2 दिन बाद मुझे ये करना है, 3 दिन बाद मुझे ये करना है, वरना एवरीथिंग इज सो मोनोटोनस एंड डल और बोरिंग लगता है. सो शॉर्ट टर्म गोल्स बना लो अपने. ईदर यू वांट टू लर्न अ न्यू स्किल और यू वांट टू फोकस ऑन योर बॉडी. देयर इज सो मच टू डू. अभी शॉर्ट टर्म गोल्स की वजह से ना, एक तो इफ़ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, तो आपके मन में एक होप भी बनी रहती है, ओह टुमारो आई हैव टू डू दिस. जब आप गोल अचीव करते हो, यू फील सो मच बेटर अबाउट योर सेल्फ. सो ईदर स्टार्ट अ स्किन केयर रूटीन. आई नो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, बट इफ दिस मेक्स यू हैप्पी, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. फोकस ऑन योर स्किन और योर बॉडी, और लर्न अ न्यू स्किल और अ लैंग्वेज और समथिंग यू रियली वांटेड टू डू, और जिसके लिए आपके पास पहले टाइम नहीं था. आई हैव लर्नड दिस ईयर, अभी क्वारंटीन के टाइम पे स्पेशली, इफ यू मेक टाइम फॉर पीपल, पीपल विल मेक टाइम फॉर यू. मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमें ऐसा लगता है कि जब हमें किसी की जरूरत हो तो कोई अवेलेबल हो, बट जब उनको हमारी जरूरत होती है तब हमें सारे काम याद आ जाते हैं, एंड वी फील दैट वी आर सो बिजी. रिमेंबर, you relationships are the most important thing in your life, and no amount of work and nothing will make you happier. जब आप बीमार पड़े हो गए, आपकी लाइफ में कुछ भी होगा, वर्क आके आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं. दिस इज अ कोट दैट आई रेड समवेयर. मेक श्योर यू टेक आउट टाइम फॉर योर फैमिली और योर फ्रेंड्स, एंड मेक श्योर you check up on people and call random friends and see how they're doing. And next up, learn a new skill or educate yourself. If you wanted to learn a photography course or how to do blogging, styling, there are so many things available online right now. You can go and check them out and just learn something. You shouldn't stop learning ever in your life. The day you stop learning, उस दिन से आपका failure start हो जाता है. So always be a kid and learn new and good things. Next, last but not the least, practice gratitude. This I have to work on. I'm very grateful, but I think if you write things down, वो ज़्यादा impact करता है आप पे. And मुझे पहले बहुत ही किडिश लगता था. मैजिक बुक आई थी एक, I don't know किसी ने पढ़ी है कि नहीं, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उसमें लिखा है कि gratitude, रोज़ 10 राइट 5 or 10 things that you're grateful for. तो मुझे उस टाइम लगता था दिस इज़ वेरी किडिश एंड वेरी इमेच्योर, राइट. ये वो उसकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया था. उसके बाद उसको एक ड्रीम जॉब थी जो उसको काफ़ी टाइम से चाहिए थी, एंड आफ्टर शी रेड द बुक, उसके बाद उसने वो प्रैक्टिस करना चालू करा, और उसको वो बुक ने काफ़ी अच्छा उस पर इम्पैक्ट करा, एंड शी गॉट हर ड्रीम जॉब एंड शी वॉज रियली रियली हैप्पी. सो आई थिंक राइटिंग इट डाउन रियली हेल्प. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग दैट, एंड make sure you do it with me too. From today we are going to do that. Write 5 things you're grateful for. Notes app में लिख लो अगर किसी का लिखने का मन नहीं है, but I like when I actually write. And yeah, that's it. I think this video is already too long. I'll keep it short, and I'm so glad that you guys are enjoying the videos so far, and I read all the comments, and trust me, nothing makes me happier जब इस वीडियो पे comments आते हैं ना, इस अनकट कृतिका वाली पे, तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कि मैं रैंडमली कर रही होती हूँ, कैमरा से बात कर रही होती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई लाइफ, एंड ऐसा लगता था आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड आई एम शेयरिंग माई लाइफ एक्सपीरियंसेस. एंड किसी की हेल्प करते करते साथ में मुझे भी ऐसा लगता था आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ, फाइंडिंग न्यू वेज टू बी हैप्पी. ऑल्सो आई हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट. I thought I'm actually confused. Do you guys listen to podcast? क्योंकि मैं सोच रही हूँ जो भी मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड करती हूँ, ये मैं पॉडकास्ट अनकट कृतिका बना के डाल दूँ उसके अंडर, बिकॉज ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड होता है. एंड पॉडकास्ट ईजी रहता है ना, जब आप ऑन द गो या आप कुछ किचन में काम कर रहे हो या आप ड्राइव कर रहे हो या कम्यूट कर रहे हो, तो आप पॉडकास्ट आराम से ईजिली सुन सकते हो. लेट मी नो इफ यू वांट मी टू डू दैट. आई विल मेक श्योर कि मैं सारे पहले वाले एपिसोड भी पॉडकास्ट पे डाल दूँ. एंड पॉडकास्ट आप iTunes पे सुन सकते हो, स्पॉटिफाई पे सुन सकते हो. देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. मतलब आप लिंक जाके क्लिक करोगे, शो डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिस पे जाके आप वो पॉडकास्ट सुन सकते हो. बट आई थिंक इल बी ईजियर बिकॉज उसमें वीडियो नहीं होता, एंड आपको कॉन्स्टेंट अटेंशन नहीं देना पड़ता, बट आप आवाज़ सुन सकते हो किसी की, एंड यू फील लाइक यूर talking to a friend basically. Let me know if you want me to see that. I can do that for you guys. वीडियो के जो क्वेश्चन होंगे मैं वो इधर से कमेंट्स से पिक करूँगी. बाय गाइज. ओ शिट, मेरी कॉफ़ी रह गई सच्ची में थ्रू. ऑल्सो ये सेटअप भी डिफरेंट है क्योंकि वो रूम गंदा हो रहा है. आई एम क्लीनिंग माई शो क्लॉजेट जिस पे वीडियो आने वाली है, एंड वहाँ जगह ही नहीं है रूम में, इसलिए मुझे यहाँ पर आके बैठना पड़ा है. विच सेटअप डू वी लाइक मोर, दिस वन और दैट वन? मैंने इतनी सारी कॉफ़ी पी ली है, अब मेरे में इतनी एनर्जी आने वाली है और मुझे नहीं पता व्हाट आई एम एक्चुअली गोइंग टू डू. Okay guys, I'll see you in the next one. Bye guys. Love you.